सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 805वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज अग्रिम 4 नाम 806 से 809 इनका भाष्य देखेंगे। तो पहले इन 4 नामों का पाठ कर लेते हैं। 806 से 809वें नाम का पाठ है परं ज्योति परं धाम परमाणु परात्परा। तो 806वां नाम है परं ज्योति। परं ज्योति का अर्थ है जो श्रेष्ठ ज्योति हैं, जो उत्कृष्ट ज्योति हैं, वह भगवती परं ज्योति ही नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं परम उत्कृष्टम ब्रह्मात्मकम ज्योति ही, माने जो परम उत्कृष्ट ब्रह्मात्मक ज्योति हैं, जो ब्रह्म से अभिन्न हैं, ब्रह्म से ही सारा जगत प्रकाशित है, उससे ही सूर्य चंद्र अग्नि नक्षत्र आदि प्रकाशित हैं। तो इस दृष्टि से वह ब्रह्म ही परम ज्योति है। भगवती की ब्रह्म के साथ में अभिन्नता को यह नाम दर्शाता है। अब आगे भाष्यकार जी वृद्धारण्यक श्रुति का प्रमाण देते हुए कहते हैं तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिराह्योपासते अमृतम इति वृद्ध आरण्यकात्। वृद्ध आरण्यक की श्रुति है 4:4-16, वह ज्योतियों की भी ज्योति हैं, ऐसा। अब आगे कह रहे हैं कठोपनिषद की श्रुति को यहाँ पर उद्धृत करते हुए न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निरिति श्रुत्या येन सूर्यस्तपति तेजस्सेधम इति श्रुत्वाश्च परत्वम्। तो छांदोग्य उपनिषद की भी श्रुति यहाँ उद्धृत कर दी है। कह रहे हैं कि वहाँ ना सूर्य का प्रकाश है, ना चंद्रमा का प्रकाश है, ना नक्षत्र का अर्थात तारों का प्रकाश है, ना वहाँ पर विद्युत है, जो आकाशीय विद्युत है वह भी वहाँ नहीं है, और अग्नि का भी वहाँ प्रकाश नहीं है, वह तो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, ऐसा। और छांदोग्य उपनिषद की श्रुति के आधार पर कह रहे हैं परं ज्योतिरुपसंपद्यते श्रुतिरपि मनो ज्योतिर्ज्योतिषां वाचे वायम ज्योतिषास्ते इत्यादि प्रयोगात प्रकाशमात्रं ज्योतिरुच्यते तेषु आत्मज्योति ही परम इति भावः। कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है उसी के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण सूर्य प्रकाशमान है, वह ही परम ज्योति है। तो यहाँ ज्योति का अर्थ प्रकाशित करने वाला तेज समझना चाहिए। प्रकाशित करने वाला तेज अर्थात जो ब्रह्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप जो प्रकाश है, उसी से यह समस्त विश्व क्या है, भासित हो रहा है। तो वह प्रकाश जो सूर्य को भी भासित कर रहा है, 14 भुवनों को भी भासित कर रहा है, जड़ जंगम को भी भासित कर रहा है, वह प्रकाश ही यहाँ परम ज्योति नाम से कहा गया है। वही आत्म ज्योति है, क्योंकि वह मन को प्रकाशित करती है। वृद्धारण्यक उपनिषद की यह श्रुति है मनो ज्योतिर्ज्योतिषां वाचे वायम ज्योतिषास्ते, ऐसा वृद्धारण्यक 3:9-10। तो जो मन को भी प्रकाशित करने वाली आत्म ज्योति है वह परम ज्योति कही गई है, और वह आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति भगवती ही हैं। तो ऐसा यह भाव है। तो इस नाम से आत्म ज्योति को लक्ष्य किया गया है, वही परम है और वही ज्योति है, ऐसा यहाँ भगवती के नाम का भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब परम ज्योति नाम का नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं। कह रहे हैं कि परम ज्योति नामक एक मंत्र भी है जिसका व्याख्यान दक्षिणामूर्ति संहिता के 5वें पटल में किया गया है। दक्षिणामूर्ति संहितायां पंचम पटलोक्तो अष्टाक्षर मंत्रोपि परम ज्योतिरुच्यते। कि दक्षिणामूर्ति संहिता के 5वें पटल के अंतर्गत 8 अक्षरों का एक मंत्र भी परम ज्योति नाम से कहा गया है। तो उस परम ज्योति मंत्र से अभिन्न है जो, वह भगवती परम ज्योति कही गई है। परम ज्योति मंत्र जो है उसके विषय में कुछ हम आपको विशेष संकेत कर देते हैं। जो लोग पूर्ण अभिषिक्त हैं श्री विद्या में, या जो जिज्ञासु लोग हैं जो शास्त्र का अध्ययन करते रहते हैं,
उन लोगों को इस मंत्र का स्वरूप पता है। दक्षिणामूर्ति संहिता के 5वें पटल के अंतर्गत जो तीसरा श्लोक है, यद्यपि भाष्यकार जी ने उसको यहाँ उद्धृत नहीं किया है, हम कर रहे हैं ताकि आपको कुछ नई जानकारी भी प्राप्त हो जाए। तो उसमें इस परम ज्योति मंत्र का स्वरूप बताया गया है। तो दक्षिणामूर्ति संहिता के 5वें पटल का तीसरा श्लोक है, प्रणवम पूर्वम उच्चार्य मायाम हंसः पदम लिखेत ततः सोहम शिरो देवी वसुवर्णेयमीरिता। तो इस प्रकार से वसुवर्ण अर्थात 8 अक्षरों का यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के जो न्यास होते हैं वह बड़े विशेष रूप से होते हैं। उसके विषय में यह बड़ा प्रसिद्ध है, संहार क्रमेण अंग न्यासान विधाय सृष्टि क्रमेण अस्रम इति षडंगानी। कहने का तात्पर्य है कि जो न्यास हम प्राय करते हैं मंत्रों के, वह मंत्र के अनुलोम क्रम में ही करते हैं, परंतु इस परंज्योति मंत्र का जो न्यास है वो विलोम क्रम से होता है। माने जो अंत में अक्षर हैं या पद हैं उनका न्यास प्रारंभ होता है, माने जो अंत में पद है उसका न्यास हृदय में होगा, ऐसे करके विलोम क्रम से चलेंगे, संहार क्रम से अंगन्यास करेंगे, और अस्राय फट जब करते हैं उसमें हम अनुलोम क्रम से मंत्र को पढ़ते हैं। तो ये परम ज्योति मंत्र के विषय में एक विशेष बात हमने आपको बताई। तो जो लोग पूर्ण अभिषिक्त हैं उनको इस विषय में ज्ञान है, बाकी लोगों को हमने मात्र सूचना देने के लिए, एक नई जानकारी देने के लिए ऐसा संकेत किया। तो अब हमें 807वां नाम प्राप्त है, परंधाम। धाम शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। धाम का शब्द अर्थ भी है, धाम का अर्थ जो है स्थान भी है, धाम का अर्थ अवस्था भी है। तो उस दृष्टि से भाष्यकार जी भाष्य करेंगे। तो परम धाम, इसका सामान्य अर्थ तो है कि जो उत्तम धाम है, यानी भगवती साक्षात मुक्तों के लिए उत्तम धाम है। जो जीवन मुक्त लोग हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह भगवती रूपी धाम की प्राप्ति करते हैं। उनसे ज्यादा उत्कृष्ट कोई धाम नहीं है। इस दृष्टि से भगवती को परम धाम कहा गया है। भाष्यकार जी कह रहे हैं, यहाँ पहले तेज की दृष्टि से भाष्य करेंगे कि धाम का अर्थ तेज भी होता है। तो कहते हैं परम धाम उत्कृष्टम तेजम। तो परम धाम का अर्थ है उत्कृष्ट तेज हैं, जो उत्कृष्ट प्रकाश हैं, जो जैसे परम ज्योति का भाष्य किया कुछ कुछ उससे ही मिलता हुआ भाष्य है। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15:6, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा कि जिनको प्राप्त होकर, या जिस धाम को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, और न ही अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, वही मेरा परम धाम है। इस दृष्टि से यहाँ पर बताया गया है भगवती की प्रकाश रूपता को। माने जो भगवती हैं वह इतना उत्कृष्ट तेज में स्वरूप रखती हैं कि उसी तेज से सभी कुछ प्रकाशित होता है, ना कि सूर्य चंद्रमा आदि के द्वारा वह प्रकाशित होती हैं। तो ऐसा कहने का भाव है, अपितु उनको भी वही प्रकाशित करती हैं। इतना उत्कृष्ट तेज में स्वरूप भगवती का है। अब आगे कह रहे हैं, धाम शब्दस्य अवस्था परतया तदतिक्रांतम यत् परम धाम उक्तंच आचार्यैः त्रिषु धामसु यद् भोग्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदे तबुभयं तस्य न भुंजानो न लिप्यते। यहाँ तुर्य अवस्था को लक्ष्य कर रहे हैं धाम पद से। कह रहे हैं कि जागृत आदि तीनों अवस्थाओं को अतिक्रांत करके जो स्थिति होती है वह परम अवस्था है, वह परम धाम है। मांडूक्य कारिका 1:5 का यहाँ पर उन्होंने प्रमाण दे ही दिया, त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः। तो इसका अर्थ है जागृत आदि तीनों स्थानों में जो भोज्य और भोक्ता बताए गए हैं, इन दोनों को जो जानता है वह भोगों को भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता, अर्थात वह साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होकर के एक दृष्टा के समान सबका दर्शन करता है, भोग करता है। अब आगे कह रहे हैं, इति यज्ञ वैभव खंडे भी, सूत संहिता के यज्ञ वैभव खंड में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्याख्यम वेद धाम त्रयम तु यः स एवात्मा न तदृश्यम दृश्यम तस्मिन् प्रकल्पितम
त्रिधाम साक्षिणं सत्य ज्ञानानंदादिलक्षणं त्वहम शब्द लक्ष्यार्थम परम धाम समाश्रये। कह रहे हैं जो तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता है वह स्वात्मा है, वह न दृश्य है और न दृष्टा, वह तो उस पर प्रकल्पित कर दिया गया है। मैं उसी परमधाम की शरण लेता हूँ जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। सत्य, ज्ञान, आनंद यह उसके लक्षण हैं और अहम पद से भी उसी तत्व को ही लक्ष्य किया जाता है। तो इतने उत्कृष्ट धाम की, इतनी उत्कृष्ट अवस्था की मैं शरण लेता हूँ और वह अवस्था साक्षात भगवतीमय है। इसलिए उस अवस्था को परमधाम पद से कहा गया और भगवती के साथ में उसका तादात्म्य होने के कारण भगवती को भी परमधाम कहा जाता है। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं धाम शब्द पद परो वा। धाम शब्द का अर्थ पद परक भी है, पद अर्थात स्थान परक भी है, कोई स्थान विशेष। कह रहे हैं परम पदम इत्यर्थः, यानी परम पद है जो, परम स्थान है जो, तद विष्णु परमम पदम इति श्रुते। कठोपनिषद 3:9 यह श्रुति है कि वह विष्णु का परम स्थान है, परम पद है, परम धाम है। तो भगवान विष्णु का जो स्थान है वैकुंठ, उसको यहाँ लक्ष्य करके हुए कहा। और अब कूर्म पुराण का प्रमाण इसी वाक्य को पुष्ट करने में भाष्यकार जी दे रहे हैं सैषा माहेश्वरी गौरी मम शक्तिर्निरंजना शांता सत्या सदानंदा परम पदम इति। ऐसे तो मेरी शक्ति माहेश्वरी गौरी जो है वह पूर्णतः निरंजन, निष्कलंक, शांता, सत्या, सदानंदा और परम स्थान, परम पद, परम धाम स्वरूप हैं। ऐसा कूर्म पुराण का प्रमाण भाष्यकार जी ने दे करके यहाँ परम धाम नाम का भाष्य किया है। अब 808वां नाम हमें प्राप्त है परमाणु। अच्छा, इससे पहले भाष्यकार जी कह रहे हैं परस्मयी ज्योतिषे नमः परस्मयी धामने नमः इति प्रयोगः, कि जो 806 और 807वां नाम है, माने 806वां जो नाम है परम ज्योति, उसका ललिता सहस्रार्चन में प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए परस्मयी ज्योतिषे नमः। और 807वां नाम जो है परम धाम, उसका प्रयोग परस्मयी धामने नमः इस प्रकार करना चाहिए। और उसका आगे स्पष्टीकरण देते हैं परम इति मांतम अव्यम इत्याहु। तो इस दृष्टि से परस्मयी पद का यहाँ पर इन्होंने विनियोग बताया है जो ललिता सहस्रार्चन है उसके अंतर्गत। तो 808वां नाम है परमाणु। परमाणु का शाब्दिक अर्थ है तात्विक रूप से जो अति सूक्ष्म हैं, वह भगवती परमाणु नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं परमाश्च साण्वीश्च वातो गुणवचनात् इति विविधैः वैकल्पिकत्वात् नीव भावः अणोरण्यः श्रुतेः दुर्गेया इत्यर्थः। तो ये कह रहे हैं कठोपनिषद की श्रुति है 2:20, वह अणु से भी अधिक सूक्ष्म हैं, अर्थात वह दुर्गेया हैं, उनको जानना बहुत कठिन है, ऐसा यहाँ अर्थ है। तो इस दृष्टि से भगवती को परमाणु कहा गया है, क्योंकि उनका भगवती का जो तत्व है उसके मर्म को जानना बहुत कठिन है, क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म तत्व है, बहुत गहन तत्व है। इस दृष्टि से भगवती को परमाणु कहा जाता है। अब जो न्याय शास्त्र में परमाणु कहा गया है उसकी दृष्टि से कह रहे हैं तार्किक कल्पिताः पीलवप्यस्या एव रूपम इति। न्याय शास्त्र में अणु को पीलुः ऐसे भी कहते हैं, पीलुः माने अणु के। तो उस दृष्टि से यहाँ पे पीलवः ऐसा करके प्रयोग है भाष्य में। तो कह रहे हैं तर्क शास्त्रियों द्वारा जो कल्पित पीलुः अर्थात अणु है वह भगवती का ही स्वरूप है, इसलिए भगवती को परमाणु कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं परम उत्कृष्टो अणु मंत्रो वा, माने अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं परमाणु का, कि परम का अर्थ है उत्कृष्ट और अणु का अर्थ मंत्र भी होता है। तो जो उत्कृष्ट मंत्र हैं अर्थात साक्षात श्री विद्या हैं वह भगवती परमाणु कही गई हैं। ऐसा यहाँ परमाणु शब्द या नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने किया। अब 809वां नाम हमें प्राप्त है परात्परा, जो परे से भी परे हैं, माने उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट तत्व हैं, वह भगवती परात्परा कही गई हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं परात उत्कृष्टात
ब्रह्म विष्णु रुद्रात अपि परा श्रेष्ठतरा, अर्थात ब्रह्म विष्णु रुद्र ये उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। भगवती इनसे भी श्रेष्ठ हैं, इनसे भी उत्कृष्ट हैं, इसलिए भगवती को परात्परा कहा गया है। अब ब्रह्मा की आयु के पक्ष में ब्रह्मा का जो एक दिन होता है उसके पक्ष में भाष्य करते हुए कहते हैं, यद्वा अथवा ब्रह्मायु परिमाणम परम इति उच्यते। जो ब्रह्मा की आयु है उसे परम इस शब्द से कहा जाता है। एक दिन को भी परम ही कहते हैं ब्रह्मा के। उस बात को काली पुराण के आधार पर अभी सिद्ध करेंगे। कहेंगे तस्मात् परात परातादृश्य संख्या परिच्छेद रहिता, कि वह भगवती ब्रह्मा की आयु के परिमाण से भी परे हैं। उस संख्या का परिच्छेद भी उनको छूता नहीं है, वह उससे भी उत्तीर्ण है, इसलिए उन्हें परात्परा कहा गया है। क्योंकि ब्रह्मा की आयु का और एक दिन का जो परिमाण है उसे परम ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं तत्र परम धामत्वम परमाणुत्वम हेतु। इस दृष्टि से भगवती परम धामत्व और परमाणुत्व की भी हेतु हैं। कालिका पुराणे तथैवश्च दर्शितम, कालिका पुराण में ऐसा दर्शाया गया है। कालिका पुराण का प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य दिवारात्रंश्च यद् भवेत् तत्परं नाम तस्यार्धं परार्धम् अभिधीयते। स ईश्वरस्य दिवसस्तावती रात्रिरुच्यते। स्थूलात् स्थूलतमः सूक्ष्मातस्तु सूक्ष्मतमो मतः। न तस्यास्ति दिवारात्रि व्यवहारो न वत्सरः। अर्थात कि ब्रह्मा का दिवस रात्रि मिलकर के पर कहलाता है, उसका आधा भाग परार्ध कहलाता है। तो यही ब्रह्मा का दिन और रात्रि मान है। एक परार्ध इस दिन है और दूसरा परार्ध रात्रि है, दोनों को मिलाओ तो परम, ऐसे करके भाष्यकार जी यहाँ पर कालिका पुराण के आधार पर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो परम तत्व है वह तो स्थूल से भी अधिक स्थूल है और सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है। उस तत्व के लिए ना तो रात है ना दिन है और ना ही संवत्सर अर्थात वर्ष का व्यवहार किया जा सकता है। तो ऐसा तत्व जो है वह भगवती ही हैं, इसलिए वह परात्परा हैं। तो यहाँ आज हमने भगवती के 806 से 809 इन 4 नामों का भाष्य देखा। नारायण।